साईं एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की, जो अभी रिसेंट वैकेंसीज आई हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की। उनका सारा डिटेल जानेंगे कि उनका क्या क्वालिफिकेशन है, क्या पे स्केल है, क्या क्या डेट्स हैं इंपॉर्टेंट, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा और किस तरीके से हमें प्रिपरेशन करनी है, कौन सी बुक्स फॉलो करनी है। सारी डिटेल हम इस वीडियो में देखेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते जाइए। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी की वैकेंसीज़ के ऊपर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा और सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगी। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेगुलर अपडेट के लिए इस चैनल साईं एजुकेशन को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है आप सभी के लिए। हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया है साईं एजुकेशन के लिए। उसका नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा। अगर अभी तक आपने इस ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो इस ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। क्या क्या बेनिफिट हैं आपके लिए? सबसे पहली बात तो जो साईं एजुकेशन पर बैंकिंग और एसएससी की प्रिपरेशन से रिलेटेड जो भी वीडियो पोस्ट किए जाते हैं, उन सभी का लिंक आपको डायरेक्टली व्हाट्सएप के ऊपर आपके फ़ोन में मिल जाएगा, तो आप कहीं भी कभी भी इन वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। और जो दूसरा इंपॉर्टेंट बेनिफिट है कि बहुत सारी पीडीएफ स्टडी से रिलेटेड, आपकी बैंकिंग प्रिपरेशन से रिलेटेड, पजल्स की वर्कबुक, कंप्यूटर के सेक्शन की, इंग्लिश के सेक्शन की, प्रैक्टिस के लिए वर्कबुक, बहुत सारी इंपॉर्टेंट वर्कबुक अच्छे और डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चंस के साथ इस व्हाट्सएप ग्रुप पर पोस्ट की जाती हैं। तो वो सारा स्टडी मटेरियल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होता जाएगा। और बहुत ही जल्दी मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कि टेस्ट के क्विजेस यहाँ पर पोस्ट किए जाएंगे। तो ये व्हाट्सएप ग्रुप बहुत ही इंपॉर्टेंट है बैंकिंग और एसएससी की प्रिपरेशन के लिए, तो इसको ज़रूर आप ज्वाइन कर लीजिए। अनदर अपॉर्चुनिटी नॉकिंग एट द डोर, NICL AO की 2005 वैकेंसीज रिलीज्ड। देखिए, दूसरी अगली अपॉर्चुनिटी आपके पास आ चुकी है। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने यानी कि NICL ने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर यानी कि AO की प्रशासनिक अधिकारियों की भर्ती के लिए 205 वैकेंसीज रिलीज़ कर दी हैं। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं उनके बारे में पहले बात कर लेते हैं कि कब फॉर्म फिल किए जाने हैं, सारी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट रहने वाली हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो 30 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा। 30 मार्च से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यानी कि फॉर्म जो फिल किए जाने स्टार्ट हो जाएंगे। और इसके बाद लास्ट डेट जो है वो 20 अप्रैल तक चलेगी। पेमेंट जो है आप वही डेट है 30 मार्च से लेके 20 अप्रैल तक। जो फेज़ 1 का यानी कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा 3 और 4 जून का। देखिए, यहाँ पर जो डेट है 4 जून की, ये 4 जून की जो डेट है वो SBI PO की भी डेट है, SBI PO के मेंस एग्जामिनेशन की। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, ये क्लैश नहीं करेगी। इन दोनों में से कोई एक, या तो नेशनल इंश्योरेंस कंपनी या फिर SBI अपनी डेट चेंज करेगा, ये क्लैश नहीं होगा। डाउनलोडिंग ऑफ कॉल लेटर्स 10 डेज प्रायर टू द डेट ऑफ एग्जामिनेशन। एंड ऑनलाइन एग्जामिनेशन यानी कि फेज़ 2 की जो डेट रहने वाली है वो 2 जुलाई रहने वाली है। इसके बाद में कैटेगरी वाइज वैकेंसीज एंड पे स्केल। वैकेंसीज जो हैं टोटल वो 205 हैं। अनरिजर्व के लिए यानी कि UR का जो सेक्शन है, जो जनरल कैटेगरी हैं उनके लिए 113 वैकेंसी हैं, SC के लिए 31 हैं, ST के लिए 16 हैं, OBC के लिए 45 हैं और ये आउट ऑफ विच PWD, ये सारी वैकेंसीज हैं। इमोलमेंट्स एंड बेनिफिट यानी कि जो आपकी पे रहने वाली है, स्टार्टिंग बेसिक पे जो होगी 32,795, 32,795 की बेसिक पे होगी। और इसमें बहुत सारे अलाउंसेस ऐड होंगे। वो सारे अलाउंसेस ऐड होने के बाद जो आपकी पर मंथ सैलरी पड़ेगी वो पड़ेगी 51,000 पर मंथ इन मेट्रोपॉलिटन एरियाज़। ठीक है, अदर बेनिफिट सच एज पेंशन, LTS, वो सारी भी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। इसके बाद में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है 2 कैटेगरी का है। पहला है एजुकेशनल और दूसरा है एज से रिलेटेड। तो जो एजुकेशनल क्राइटेरिया है वो ये है कि जनरल कैटेगरी के लिए मिनिमम 60% आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में, जो भी आपकी हायर क्वालिफिकेशन है उसमें आपके 60% होने चाहिए। सब में यानी कि हाई स्कूल में, इन 12th में, 10th में और 12th में थ्रू आउट 60% नहीं मांगा गया है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन में 60% होना चाहिए, और अगर आप ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएशन में 60% होना चाहिए अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं। और SC ST के लिए ये 55% है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो एज से रिलेटेड है,
इसमें जो एज है, मिनिमम एज है 21 ईयर्स और जो मैक्सिमम एज है वो 30 ईयर्स है। और जो एज आपकी डिटरमाइन की जाएगी वो की जाएगी 1 मार्च 2017 से। इसके बाद में ये बहुत सारे एज रिलैक्सेशन है। SC ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का, PWD जो डिसेबल्ड लोग हैं उनको 10 साल का, और बहुत सारी कैटेगरीज में रिलैक्सेशन दिया गया है। सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा होगा, जो इसका पूरा प्रोसेस होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस होगा, वो कैसे होगा। ये 3 फेज़ का एग्ज़ाम होगा। पहला इसमें होगा फेज़ 1 यानी कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, दूसरा होगा फेज़ 2 और तीसरा होगा इंटरव्यू। जो फेज़ 1 है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है, उसका जो सिलेबस है वो आपके सामने है। इंग्लिश लैंग्वेज, इसके 30 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग एबिलिटी के 35 और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 35। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और 60 मिनट का टाइम आपको वहाँ पर दिया जाएगा। इसके बाद में जो मेन एग्जामिनेशन होगा यानी कि फ़ेज़ 2 का जो एग्जामिनेशन होगा उसका शेड्यूल आपके सामने है। ये 2 आवर्स का ऑब्जेक्टिव टेस्ट का एग्ज़ाम होगा। इसमें 5 सेक्शन होंगे, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो 2 घंटे का है वो जैसे ही एंड होगा वहीं पर ऑनलाइन आपकी स्क्रीन पर आपको डिस्क्रिप्टिव टेस्ट देना पड़ेगा, जिसमें आपको एक ऐसे लिखना होगा, एक प्रिसाइज लिखनी होगी और एक कॉम्प्रिहेंशन लिखना होगा। 3 क्वेश्चन होंगे और ये होंगे 30 मार्क्स के, ठीक है। इसके बाद में देखिए नीचे एक नोट दिया हुआ है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के रिगार्डिंग। द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट ऑफ 30 मिनट ड्यूरेशन विद 30 मार्क्स will be of a test of English language. The descriptive test will also be conducted through online mode. तो ये ऑनलाइन, वहीं ऑनलाइन स्क्रीन पर आपको एक इंटरफेस दिया जाएगा, वहाँ पर आपको इसको ये क्वेश्चन टाइप करने होंगे डिस्क्रिप्टिव के। इसके बाद में देख लेते हैं क्वांटिटी, सारे जो सेक्शंस हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं कि कैसे हमें प्रिपरेशन करनी है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड प्रीलिम्स का और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मेंस का। तो जो प्रीलिम्स में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा यहाँ पर आपको 2 से 3 DI सेट मिलेंगे, 5 नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन होंगे, क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन होंगे, सिंप्लीफिकेशन और रेस्ट वर्ड प्रॉब्लम्स होंगी। वहीं जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मेंस एग्जामिनेशन के लिए होगा वहाँ पर 3 से 4 DI सेट होंगे, डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन होंगे, नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन होंगे, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन होंगी और हार्ड लेवल की वर्ड प्रॉब्लम्स होंगी। प्रिपरेशन कैसे करनी है, बुक कौन सी फॉलो करनी है, तो ये देख लीजिए आप। जो वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए आप ये बुक ले लीजिए, क्विकर मैथ्स मैजिकल बुक सीरीज़ की, एम टायरा की बुक है, BSc पब्लिकेशन की, बहुत ही अच्छी बुक है मैजिकल बुक सीरीज़ में, ये ले लीजिए। डेटा इंटरप्रिटेशन इजी लेवल का यानी कि प्रीलिम्स लेवल का डेटा इंटरप्रिटेशन प्रैक्टिस करने के लिए ये बुक आपकी स्क्रीन पर है। और दूसरी जो बुक है ये अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है डेटा इंटरप्रिटेशन की, अनंत आशीष इसके राइटर हैं। और ये बुक इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हार्ड लेवल का डेटा इंटरप्रिटेशन दिया हुआ है, यानी कि मेंस एग्जामिनेशन के लेवल का डेटा इंटरप्रिटेशन आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी बुक्स हैं जो आपको फॉलो करनी है। इसके बाद में रीजनिंग के बारे में बात कर लेते हैं, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की रीजनिंग और मेंस एग्जामिनेशन की रीजनिंग के बारे में। देखिए प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की जो रीजनिंग है इसमें आपको कौन कौन से क्वेश्चन होंगे, वहाँ पर 3 से 4 पजल्स होंगी, मतलब उसमें मैंने सीटिंग अरेंजमेंट को इंक्लूड कर लिया है। 5 क्वेश्चन सिलोलिज्म के होंगे। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वहाँ पर हमें ओल्ड पैटर्न का सिलोलिज्म देखने को मिल सकता है। 5 जो है कोडेड इनइक्वालिटी के क्वेश्चन होंगे, डायरेक्शन सेंस, कोडिंग डिकोडिंग, रैंकिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ये सारे क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स एग्जाम में मिलेंगे। रीजनिंग में क्या होगा, मेंस एग्जामिनेशन में देख लीजिए 3 से 4 हाई लेवल की पजल्स होंगी, 5 सिलोलिज्म होंगे न्यू पैटर्न के। न्यू पैटर्न के सिलोलिज्म से मेरा क्या मतलब है कि जो रिवर्स सिलोलिज्म है, कंक्लूजन दिया होगा, स्टेटमेंट आपको बतानी होगी। 5 कोडिंग डिकोडिंग, ये भी न्यू पैटर्न की, इनपुट आउटपुट विद डबल शिफ्टिंग। डबल शिफ्टिंग का मतलब ये है कि हर एक स्टेप के अंदर लेफ्ट साइड से भी शिफ्टिंग हो रही होगी और राइट साइड से भी शिफ्टिंग हो रही होगी, तो ऐसे क्वेश्चन को हम डबल शिफ्टिंग के क्वेश्चन कहते हैं इनपुट आउटपुट में। और बाकी मिसलेनियस यानी कि डायरेक्शन के क्वेश्चन, कोडेड इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन, रैंकिंग ऑर्डरिंग के क्वेश्चन। अब देखिए ये आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे, इसके लिए आप ये एक RS अग्रवाल की बुक ले लीजिए, मॉडर्न अप्रोच टू वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ले लीजिए, आप परचेस कर लीजिए, मार्केट में ईजिली अवेलेबल है। और दूसरी जो बुक है मैजिकल बुक ऑन पजल, BSc की बुक है, ये पजल के सेक्शन के लिए है।
प्रैक्टिस करने के लिए ये बुक आप ज़रूर परचेस कर लीजिए। ये आपको प्री एग्ज़ाम में भी हेल्प करेगी और मेन एग्ज़ाम में भी आपकी ये हेल्प करेगी। इसके बाद में बात आती है जनरल अवेयरनेस के सेक्शन की। देखिए, जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में 3 तरीके के क्वेश्चन होते हैं। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं, बैंकिंग के क्वेश्चन होते हैं और स्टैटिक जीके होती है। अब देखिए, ये NIACL का नेशनल इंश्योरेंस का एग्ज़ाम है, तो यहाँ पर बैंकिंग अवेयरनेस की जगह पर कुछ क्वेश्चन इंश्योरेंस के भी हो सकते हैं। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है, इंश्योरेंस के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होते हैं, कुछ 2-4 क्वेश्चन ही होते हैं इंश्योरेंस से रिलेटेड। तो करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके। अब देखिए, हाउ मच करंट अफेयर्स डू वी नीड टू रीड फॉर NICL मेंस। जो नेशनल इंश्योरेंस का मेंस एग्जामिनेशन है उसके लिए कितना करंट अफेयर पढ़ना चाहिए। एज यू ऑल नो, NICL मेंस एग्जाम इज शेड्यूल्ड ऑन 2 जुलाई 2017। आप अगर नोटिफिकेशन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि NICL का जो मेंस एग्जामिनेशन है वो 2 जुलाई को है। तो NICL के लिए मैंने हमेशा आपको कहा है, सारे चाहे SBI PO हो, NICL का असिस्टेंट एग्ज़ाम हो या फिर ये वाला एग्ज़ाम नेशनल इंश्योरेंस का हो, मैंने सभी में कहा है कि आपको 3 मंथ्स का करंट अफेयर्स पढ़ना होता है। तो अगर उस मेथडोलॉजी से चला जाए तो 2 जुलाई को हमारा एग्ज़ाम है, तो आप 15 मार्च से लेकर के 25 जून यानी कि 3 महीने 10 दिन का करंट अफेयर हो गया ये। 15 मार्च से 25 जून का करंट अफेयर आपको पढ़ना होगा। किसके लिए? NICL मेंस एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, इंग्लिश सेक्शन के लिए क्या करना है? फॉर इंग्लिश सेक्शन की इन बैंकिंग एग्जाम इज योर वोकेबुलरी। आपकी वोकैब कितनी स्ट्रांग है, आपको कितने ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड डिफरेंट टाइप के पता हैं, तो वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपको ये जो आपकी वोकेबुलरी है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। वो वोकेबुलरी आप कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे कि उसके लिए आप न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर में भी द हिंदू का न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करिए, वहाँ से आपकी वोकेबुलरी स्ट्रॉन्ग होगी। और अगर आपकी बेसिक बिल्कुल इंग्लिश गड़बड़ है, आपको बेसिक ग्रामर नहीं आती है, तो उसके लिए आप बुक है, इसको ज़रूर परचेज़ कर लीजिए। ये बुक रेन एंड मार्टिन की बुक है, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही अवेलेबल है। मैंने दोनों ही यहाँ पर देखिए आपको दिखा दी हैं, इंग्लिश का भी मैंने रख दिया है और हिंदी का भी रख दिया है। तो आपको जो भी परचेज़ करना हो, अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो इंग्लिश का, अगर हिंदी में तो हिंदी का। और ये साइड में एक बुक है अरिहंत की, SP बख्शी की, ये बुक भी अच्छी है इंग्लिश की प्रैक्टिस करने के लिए। आप अगर इस बुक को लेना चाहते हैं तो इस बुक को परचेज़ कर लीजिए, इसमें ग्रामर वगैरह अच्छे लेवल की दी हुई है। कंप्यूटर अवेयरनेस के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए हम इस चैनल साई एजुकेशन पर लगातार वीडियो अपलोड कर रहे हैं, उन वीडियो को देखते जाइए, वो सफिशिएंट होंगे। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में स्टडी मटेरियल, कंप्यूटर का बहुत ही अच्छा स्टडी मटेरियल हम अवेलेबल करा रहे हैं, उसको पढ़ते जाइए। बाकी आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर फिर भी आप कुछ परचेज़ करना चाहते हैं, अलग से पढ़ना चाहते हैं, तो ये 2 बुक मैंने आपको सजेस्ट करी हैं। पहली बुक है अरिहंत की कंप्यूटर अवेयरनेस की, ये बुक परचेज़ कर लीजिए, अच्छी बुक है। और दूसरी है किरण की ऑब्जेक्टिव कंप्यूटर नॉलेज लिटरेसी की। इसमें क्या है कि लास्ट ईयर के सारे पेपर्स इसमें दिए हुए हैं, तो ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें भी जब आप मार्केट से परचेज़ कीजिएगा तो देख लीजिएगा कि आप अपडेटेड वर्जन इसका परचेज़ करें। तो ये था NICL मेंस एग्ज़ाम के ऊपर हमारा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।